कैपिटल्स। आज हम लोग एनालाइज करेंगे गोल्ड और बीटीसी। एक डेली व्यू देखते हैं। मैं काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले मैं अपना लाइव अकाउंट का स्टेटस दिखाना चाहता हूँ। ये शो ऑफ पर्पस नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से कैपिटल के साथ भी कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हुए हम लोग अच्छी खासा अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को डिसिप्लिन और रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करना चाहिए। मैं विंटेज में ट्रेड करता हूँ। यह है मेरा विंटेज का डैशबोर्ड। ये वाला जो पोजीशन है ये मेरा स्विंग पोजीशन है। इसको अभी मत देखो बिकॉज ये काफ़ी दिन से डाला हुआ है। मंथली रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रेड का पर्पस क्या था और क्यों लिया गया था। मैं आप लोगों को पोजीशन हिस्ट्री दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला एक ट्रेड देखना। ये अभी एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था बीटीसी के अंदर। इसका भी लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 वीक का पीएनएल आप देख रहे हो। ये अकाउंट मैंने $50 से स्टार्ट किया हुआ है। 1 मंथ में अगर आप देख रहे हो अराउंड $460 का प्रॉफिट इस अकाउंट के ऊपर ग्रो हुआ है। ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते हैं। देख रहे हो लॉसेस को अर्ली कट करते हुए आना चाहिए। आपका जो रिस्क रहेगा उसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करते आना चाहिए। राइट, चलिए अब चलते हैं आज के ट्रेड के लॉजिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन को देखते हैं। ये हमारा सेल्फ मेड इंडिकेटर है जो हम लोगों ने डेवलप किया है ट्रेड के लिए। इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। जस्ट वीडियो के अंत तक बने रहना, आप लोगों को काफ़ी कुछ नया देखने मिलेगा। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे आप लोग देख रहे हो कंटिन्यूअसली बिटकॉइन काफ़ी टाइम से गिर रहा है। ओवरऑल उसके हाई से 40% तक यहाँ पे ड्रॉप आ चुका है। तो हम लोग अगर अभी देखेंगे तो ये इसके क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुका है। यहाँ से इसका एक बाउंस बैक बनता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा ना कहीं पर जाकर वो लोग अपना प्रॉफिट तो बुक ऑब्वियसली करेंगे। राइट, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई पुल बैक आता है या बाउंस आता है ना, तो उसको देखकर उतना रश मत करो। अगर कर भी रहे हो तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, मतलब स्विंग ट्रेड के हिसाब से 2-3 दिन के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। बिकॉज अभी आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था मंथ बेसिस पे भी। तो जैसे ही उसने 60,000 का लेवल टैप किया तुरंत एक पुल बैक आया। बट इस पुल बैक को देखकर काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट है। बिकॉज ये मार्केट में हो सकता है कि ये जो शॉर्ट सेलर्स आए थे उन्होंने एक प्रॉफिट्स बुक किया, उसकी एक दिन ये पुल बैक आ गया। अब मे बी वापस से यहाँ पर ये टच करने के लिए आएगा और यहाँ से अगर फिर से बाइंग आती है, अगर यहाँ से इस लेवल से फिर से वापस बाइंग आती है तो हम लोग आने वाले टाइम में देख सकेंगे कि एक रैली हमें अपसाइड के मूव के लिए मिले। बिकॉज यहाँ पर ये लोग जो एंट्री करेंगे ना वो बायस रहेंगे। अब तुरंत एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि आज का आज में ही या 2-4 दिन में ही एक बड़ी रैली आ जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद हम लोगों को एक अपसाइड मूव दिखाएं। तो अभी अगर आप लोग बाइंग साइड के लिए भी प्लान कर रहे हो तो तुरंत अपना पूरा की पूरा कैपिटल एक ही लेवल पे मत डाल दो। थोड़ा सा कैपिटल यहाँ पे एंगेज करो। इनकेस अगर आपको अभी एंट्री बनानी है तो आप आपका 20 या 10-20% का कैपिटल यहाँ पे आप जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे ही रखना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो। बात करते हैं आज की ट्रेड की। मैंने जो ट्रेड प्लान किया था या जिस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था वो रीज़न कुछ इस तरीके का था। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है।
4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बार बार जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है ना, तब एक रिवर्सल, एक सेल साइड अपॉर्चुनिटी बनती है। सेम यहाँ पर भी वही हुआ था। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन के पास आया था। अगर आप यहाँ पे 1 आवर के बेसिस पे देखोगे, इस तरीके से एक जोन बना हुआ था, मार्केट यहीं पर खेल रहा था काफ़ी टाइम से, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ ना, मैंने एंट्री ले ली थी। 1:1 का मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, इसलिए मुझे वो $20 वाला प्रॉफिट आप लोगों ने अभी जो देखा वो हुआ है। ये वाले टाइम पे हम लोगों ने समवेयर इधर एंट्री बनाई थी, और ये यहाँ से हम लोगों ने 400-500 पॉइंट्स का कुछ कैप्चर किया था। कैप्चर होने के बाद में मैंने ट्रेल किया था, वो ट्रेलिंग पॉइंट मेरा हिट हो गया। अब बात करते हैं आगे इसके अंदर अभी क्या हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने ये एक चीज ऑब्जर्व की, ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट कभी भी मूव होता है तो आप लोग जानते हो कि पैटर्न्स बनाता है। अगर उसको मूव करना है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको डायरेक्शन अगर अपना चेंज करना है, स्ट्रक्चर अभी तो उसका ब्रेक हो चुका है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आया। अब यहाँ से क्या होना चाहिए था, उसको एक वापस से अगर डाउन ट्रेंड में जाना था या उसको वही डायरेक्शन कंटिन्यू करनी थी, तो उसको यहाँ से नीचे बनाकर एक नया लो बनाना चाहिए था, बट ऐसे हुआ नहीं। अभी उसने क्या किया, यहाँ से एक हायर हाई बनाया, राइट। अभी ये जो चीज है, ये अभी आप लोग समझो कि मार्केट अभी या तो साइडवेज हो सकता है या फिर मार्केट एक अपवर्ड्स की रैली कंटिन्यू कर सकता है, बट उसके लिए उसको ये वाला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से मे भी क्या होगा, मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर वापस से पुल बैक लेकर अपनी अपवर्ड साइड की जर्नी जनरेट करेगा। अब अगर ऐसा नहीं होता है या इसको वापस से सेल साइड में जाना होगा, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम तो सेल में ही दिखा रहा है, तो इसको ये वाला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था, नाउ इट हैज बिकम सपोर्ट। जब ये चीज़ को इसने तोड़ा तो इट हैज बिकम सपोर्ट, राइट। तो अब ये सपोर्ट जब बनता है तो ये सपोर्ट बनने के बाद उसको यहाँ से ही वापस से पुल बैक लेकर अपसाइड में मूव होना चाहिए। तो अभी आप लोगों का कोई भी ट्रेडिंग जोन नहीं बनता है। जो चीज़ थी, जो ट्रेड बनता था, वो ट्रेड जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पे बन गया। और अभी सैटरडे एंड संडे है, वॉलेटिलिटी कम होती है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करिए अपने ट्रेड जो भी कर रहे हो। बट ये दो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, इस लेवल के आइदर साइड पे ही आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए, या फिर छोटे छोटे अगर आप ट्रेड्स करते हो, स्कैल्प करते हो, तो वो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके चलना चाहिए। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड भी अगर आप पहले मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो जिस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, मैं मेरा एक इंडिकेटर स्टार्ट करता हूं जो सेल्फ मेड इंडिकेटर हम लोगों ने डेवलप किया है। ये लीडिंग इंडिकेटर है, रन टाइम पे मार्केट के टाइम पर ही एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करके बताता है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए 3 रेजिस्टेंस एंड 3 सपोर्ट्स हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और ये वाले सपोर्ट से एग्जैक्टली देखो उसने सपोर्ट लिया। अभी 3 रेजिस्टेंस लाइन्स है, 3 सपोर्ट लाइन्स है, बट हम लोगों ने देखा हुआ है कि ट्रेडिंग में जब भी सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब भी मार्केट इस वाले लेवल को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है गोल्ड के अंदर, राइट। अब मेरा प्लान जो डेली टाइम फ्रेम पे रहेगा, अगर मैं बड़ा स्विंग स्ट्रैटेजी प्लान करूँगा तो मैं इस वाले लेवल को ब्रेक करने के लिए वेट करूँगा। अराउंड 5100 के ऊपर जब मार्केट क्लोज अच्छी देगा कैंडल, तब मैं एक स्विंग साइड के लिए प्लान करूंगा बाय साइड में, अराउंड टारगेट फॉर 5500। जिस तरीके से मार्केट ने एक डिप लिया है, अब यहाँ पर जो सिनेरियो होगा, देखो गोल्ड तो काफ़ी टाइम से बुलिश ही है, सिर्फ इतने एक ड्रॉप के अंदर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अब इसका बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया।
बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए कभी भी मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया, अब एक पुल बैक आया, अब ये यहाँ से वापस से क्या कर सकता है, एक डबल टॉप बना सकता है। इस वाले लेवल को अगर वो ब्रेक नहीं करता और वहाँ से अगर नीचे डाउन साइड में आता है, तो तब हम लोगों का एक लेवल क्रिएट होगा, एक लेग क्रिएट होगा। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से डाउन आया, पुल बैक लिया, फिर ये वापस से नीचे डाउन आया। अब ये डाउन आने के बाद में ये वाला लेवल को उसने ब्रेक करना चाहिए, फिर वो क्या करेगा, इस तरीके से अपनी डाउनवर्ड वाली जो जर्नी है वो रिज्यूम करेगा। बट अगर इस तरीके से प्ले नहीं होता है, तो बाइंग साइड में ही अगर मोमेंटम अभी भी अवेलेबल है, तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये काफ़ी टाइम यहाँ मार्केट ने स्पेंड किया था। फिर एक रैली में देखो, जैसे ही ब्रेक हुआ, एक अच्छी रैली आई, वापस से उसी वाले लेवल पर आया, वापस से उधर ही टच किया, फिर से वापस मूव किया, फिर से वहीं पर आया, फिर से वापस से मूव किया। मतलब बार बार ना इसी वाले लेवल से मूवमेंट हो रही है। तो ऑब्वियसली बायर्स यहाँ पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे। अब अगर आने वाले दिनों में बाइंग साइड का मोमेंटम कंटिन्यू अगर रहेगा, तो ये वाला जो डबल टॉप जैसा अभी ये जो सिनारियो बना है, ये सिनारियो बना है, अब यहाँ से इस वाले लेवल के ऊपर अगर ब्रेक होता है, तो ऑब्वियसली ये फिर इस वाले लेवल को ब्रेक करने के लिए जाएगा और एक ऑल टाइम हाई वापस से क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ से अगर उसको मूव होना है, सेलर्स को अगर एक्टिव होना है, तो सेलर्स के लिए ये सबसे बेटर जोन है, जहाँ पर ये वाला पहला एक लेवल बना, अब उसके बाद दूसरा वाला जो हम बोलते हैं लोअर हाई बनना, तो ये लोअर हाई बनने के लिए यही वाली जगह उसके लिए सबसे बेटर है, सेकंड वाली। अब यहाँ से फिर मार्केट अगर नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पर हम लोग डाउन साइड के लिए, या हमारा मोमेंटम जो है वो बेयरिश साइड के लिए हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट अभी भी मेरे लिए साइडवेज तो बुलिश ही है, इसलिए मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ। अब अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं, तो ये देखो क्या हुआ है। पहले 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। मार्केट में ये जो एक अपर ट्रेंड लाइन थी, इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। काफ़ी टाइम से ये एक चैनल में भी चल रहा था, 4 आवर्स वाला जो चैनल है वो एक चैनल में भी चल रहा था। यहीं से मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम लिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से बार बार आया। अब यहाँ का इसका भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है, लोअर टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से अभी का सिनेरियो दिख रहा है, ये वाला लेवल अगर टूट जाता है, तो एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को फिर से अपर लेवल्स के लिए देखने के लिए मिल सकती है। अब ये जो मेरा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर लाइव में किस तरीके से वर्क करता है एक बार वो बता देता हूँ। बिकॉज आज मार्केट तो क्रिप्टो का ही ओपन है, हम लोग वेंटेज में ट्रेड करते हैं। अगर आप भी वेंटेज में ट्रेड करना चाहते हो, अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग उस लिंक के यूज़ करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, या आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है, या आपको कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाके बताता हूँ। अभी देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट्स क्रिएट कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है, राइट। इसीलिए भी वो रीज़न था मेरा, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा था वो हिट हो गया। अब यहाँ से अपवर्ड जाने के लिए फिर से क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस बने हैं, अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो ये वाले लेवल तक हम लोग एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं बाइंग साइड के लिए। मैं फ़िलहाल तो अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक जो ट्रेड था वो एक ट्रेड हो चुका है। बट अगर किसी को ट्रेड करना है या देखना है, तो वो इस वाले लेवल को स्टडी पर्पस के लिए देख सकता है। जब अब ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तो ये वाले लेवल्स हम लोगों को देखने मिलेंगे। तो मेरा अभी मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था वो यही चीज़ थी। अगर हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो ये जो लाइन से देखो, ये दिखते हैं आपको, समझते हैं। यहाँ से जब सपोर्ट लेता है मार्केट में, इफेक्टिवली काम करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। अभी ये वाला तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो चुके हैं,
अब जब तक नया रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता या नहीं बनता तब तक हम लोग बाय साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से बाय अगर मैं करता भी हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल के नीचे रहेगा। एक क्रूशियल रेजिस्टेंस इस लेवल पे है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी। अब ये वाला ब्रेक होने के बाद हम लोग एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो स्टडी पर्पस के लिए डालता रहूँगा डेली बेसिस के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड होता है तो आप लोग श्योरली पूछिए, हम उसका आंसर रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू गाइस।